आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम मैथ्स वर्कशीट के साथ। और आज की जो वीडियो है वो एलकेजी क्लास के लिए है। और जो वर्कशीट है वो हमने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही तैयार की है। जो बच्चों का सिलेबस होता है वो कवर करने की कोशिश की है, जिससे बच्चों के जो सभी कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरह के सवाल बच्चों को एग्जाम्स पर पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाए। और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको आप किस तरह से बच्चों को अच्छे से कंप्लीट करवा सकते हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है राइट काउंटिंग 1 to 30। सबसे पहला बेस होता है कि बच्चों की जो काउंटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि एलकेजी है, बच्चों का जो काउंटिंग बेस है वह सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर सारे सवाल होते हैं। अगर काउंटिंग कंप्लीट नहीं है तो वो कुछ भी सवाल जो है वो क्लियरली नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों को 1 to 100 जो है काउंटिंग वो कंप्लीट करवाइए। अगर बच्चे अच्छे से 1 to 100 कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आप उनको एक साथ पूरा करने को मत दीजिए, ज़बरदस्ती मत दीजिए। आप बच्चों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा दीजिए, क्योंकि बच्चे एक साथ बहुत सारा नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो कर लेते हैं। तो आप 1 to 30, 30 to 50, 50 to 80, 80 to 100 इस तरह करके पूरी 100 कंप्लीट करवा सकते हैं। ओके। सेकंड वे है कि अगर बच्चे उस तरह से भी नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरह से मिसिंग नंबर्स की जो वर्कशीट है वो बनाने को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम 1 to 50 की वर्कशीट बना दी, उसमें से कुछ नंबर्स आप लिखे रहते हैं, कुछ बच्चों को लिखने पड़ते हैं। तो जब वो देखते हैं कि इनमें से कुछ नंबर लिखे हैं और कुछ नंबर्स पे लिखना है तो वो बहुत उसको मन से कर लेते हैं, और आपको भी क्लियर हो जाता है कि बच्चों को कंप्लीट है या नहीं। सेकेंड टाइम्स में आप 50 to 100 कर दीजिए। इस तरह से आप बच्चों को कंप्लीट करवा सकते हैं। ओके, ये 2 वे हैं। और भी अब बहुत सारे तरीके हैं। आप बच्चों को बीच में से काउंटिंग लिखने को दे सकते हैं। मान लीजिए आप 15 to 30 दे दीजिए, ठीक है, 35 to 50 दे दीजिए। अगर बच्चे बीच में से काउंटिंग क्लियर कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, इसका मतलब उनको काउंटिंग अच्छे से कंप्लीट है ना। आप अलग अलग तरीक़ों से चेक कर सकते हैं कि हाँ बच्चों को काउंटिंग कितनी कंप्लीट है। और उसके बाद वन टाइम आप बच्चों को 1 to 50 डायरेक्ट लिखने को दीजिए। इससे क्या होता है, बच्चों की जो काउंटिंग है बहुत क्लियर तरीके से पता चल जाती है। आप इस तरह से एक साथ 1 to 100 मत दीजिए, आप 1 to 50 दे दीजिए। सेकेंड टाइम आप 50 to 100 दे दीजिए, बस उनको आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड है आप काउंट एंड राइट बच्चों को ज़रूर कंप्लीट करवाइए। बच्चों को इस तरह से पिक्चर्स काउंट एंड राइट करने को दिए जाते हैं। काउंटिंग कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6, बच्चों को पिक्चर्स को काउंट करना है और यहाँ पर ऐसे फिल करना है। ओके, ये इस तरह से आप पिक्चर्स बना के दे सकते हैं, या फिर बुक्स में है आप बुक्स में से इस तरीके से सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वर्कशीट एक साथ तैयार करते हैं तो अच्छा होता है कि बुक में होता है कि हर चीज़ एक अलग वे में होती है, लेकिन जब हम उसको एक वर्कशीट की जगह देते हैं, वर्कशीट की तरह देते हैं, एक क्वेश्चन पेपर की तरह देते हैं, तो वो बनाने का जो वे होता है वो बच्चों का अलग ही होता है। इसलिए अगर आप बच्चों को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रही हैं तो आप बुक की जगह इस तरह से आप सवाल कॉपी में बना के दीजिए। जिस तरह से आप देख रहे हो कि हमने बनाया है, आप इस तरह से दीजिए। अगर इस तरह से बच्चे देखते हैं तो बच्चे एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट कितना कर पाएंगे ये आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स बना के उनको कलर करके और ऐसे लिखने को दे सकते हैं। नेक्स्ट है आप बच्चों को बिफोर आफ्टर बिटवीन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए, और उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बच्चों को ये तो इस क्लास में आते ही आते हैं। यहाँ पे है राइट बिफोर नंबर। बच्चों को बिफोर नंबर पता होना चाहिए कि बिफोर नंबर जस्ट बैक, 1 बैक जो नंबर होता है वो लिखना होता है। बिफोर नंबर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट उनको आफ्टर नंबर की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जानते समझ रहे हैं कि बच्चों को बिफोर बिटवीन और आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, अगर बच्चों को बिफोर बिटवीन और आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब आप उनको इस तरह से बनाने को दीजिए। आप 3 कॉलम बनाइए, एक बिफोर का, एक बिटवीन का और एक आफ्टर का। ओके, और बच्चों को आप यहाँ पे क्लियर कीजिए कि जस्ट 1 बैक जो नंबर है वो है बिफोर नंबर, और जब हम 2 नंबर्स के बिटवीन स्पेस देते हैं वो होता है बिटवीन नंबर, और जब हम नेक्स्ट नंबर लिखने को कहते हैं तो वो होता है आफ्टर नंबर। जब वो एक जगह इन नंबर्स को फिल करेंगे तो उन्हें बिफोर बिटवीन और आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं तो आपको इस तरह सेपरेट ही देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर आप इस तरह से दोगे तो बच्चे देखते ही समझ जाएंगे कि उन्हें यहाँ क्या करना है। लेकिन जब अगर आप उनको इस तरह से लिखने दोगे तो वो यहाँ पे सोचेंगे कि हाँ बिफोर नंबर क्या है और आफ्टर नंबर क्या है।
और इससे आपको पता चलेगा कि उनको बिफोर और आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो अगर आप उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, आप इस तरह से उन्हें बनाने को दीजिए। जब वो 3 to 5 टाइम्स इस तरह से उनको क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उनको इस तरह से दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि उनको ये कॉन्सेप्ट जो है वो कितने क्लियर हैं। नेक्स्ट, आप करेक्ट ऑर्डर में बच्चों को लिखने को दीजिए। बच्चों को इस तरह से भी करेक्ट ऑर्डर में लिखने को दिया जाता है। 7, 12, 9, 14 हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, वीडियो जो है वो कट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जो सबसे पहला नंबर था वो यहाँ पे लिखा। जैसे बच्चे होते हैं, अगर इतने सारे नंबर लिखे हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्या था, जब 7 लिखा तो हमने 7 को कट कर दिया। नेक्स्ट नंबर 8 है तो हमने 8 को कट कर दिया। ये बच्चों को इजी वे में रहने के लिए होता है ना, कि जैसे बच्चों ने अगर यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेशन नहीं रखा कि हाँ ये नंबर हमने लिख दिया है, तो वो वापस से उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब उन्होंने 7 नंबर इसमें से आइडेंटिफाई करके लिख लिया कि 7 सबसे स्मॉल है, 7 हो गया, तो हमने 7 को कट किया। उन्होंने जब 8 लिख लिया तो फिर 8 को कट किया, 9 लिख लिया फिर 9 को कट किया, 10 लिख लिया फिर 10 को कट किया। तो जो ऑर्डर है वो है कि स्मॉल टू बिगेस्ट। जब हम काउंटिंग करते हैं तो जो नंबर पहले आता है वो पहले लिखना है, जो नंबर बाद में आते हैं उनको धीरे धीरे करके बाद में लिखना है, तो वो उसका करेक्ट ऑर्डर हो जाता है। तो जो नंबर यहाँ पे लिखते गए हैं उस नंबर को काटते गए हैं, जिससे बच्चे क्लियर हो जाए कि ये नंबर मेरे हो गए हैं और ये नंबर बाकी हैं, और उनमें से उनको सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है मैच द करेक्ट नंबर नेम। नंबर नेम जो है वो भी बच्चों के सिलेबस में 1 to 20 इस क्लास में रहता है, तो आप बच्चों को नंबर नेम की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नंबर नेम पे एक अलग से वीडियो भी बनी हुई है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे 1 2 3 नंबर नेम्स दिए हुए हैं। इनमें से जो करेक्ट है उसको टिक करना है। ओके, आप इस तरह से दे सकते हैं। नंबर नेम की प्रैक्टिस आप अदर वे में इस तरह से भी करा सकते हैं। ये देखिए, आप फिल इन द ब्लैंक्स में भी बच्चों को नंबर नेम की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर बच्चे इस तरह से कर रहे हैं अच्छी बात है, और इस तरह से भी आप करवा लेंगे। इससे क्या होगा कि उनकी जो नंबर्स की प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। आप मैचिंग के थ्रू भी दे सकते हैं, आप मैचिंग करने को दे सकते हैं, आप नंबर नेम लिखने को दे सकते हैं, है ना। अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे या फिर आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, LKG क्लास के प्लेलिस्ट। वहाँ आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऐसे, जहाँ आपको मतलब हर तरह की वर्कशीट आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको हर वे में चीज़ मिल जाएगी कि हम इस तरह से बच्चों को किस तरह से कंप्लीट करवा सकते हैं। ओके, आप इस तरह से बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते हैं, जिससे बच्चों की नंबर नेम की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी पता चल जाए बच्चों को नंबर नेम कितना कंप्लीट है। नेक्स्ट है, आप बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं। बच्चों का सिलेबस होता है 20 to 1, 52। नेक्स्ट है राइट बैकवर्ड काउंटिंग। जो बैकवर्ड काउंटिंग है वो बच्चों का सिलेबस होता है। LKG क्लास में क्या होता है, 20 to 1 होता है या फिर 50 to 1 होता है। मोस्टली क्या होता है, 20 to 1 ही बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग में दिया जाता है LKG क्लास के लिए। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अदरवाइज आप उनको इस तरह से छोटे छोटे पैटर्न बना के दे सकते हैं। ये UKG क्लास का है इसलिए इसमें 100 है, बट आप 20 to 1 के लिए इस तरह से छोटे छोटे पैटर्न में कंप्लीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल द बिगर नंबर। बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर बच्चों को आइडेंटिफाई करने को दिया जाता है, सर्कल करने को दिया जाता है। सबसे इजी टिप्स है कि बच्चों को आप बता सकते हो कि जो नंबर आपको पहले मिलता है काउंटिंग में वो स्मॉल नंबर होता है, और जो नंबर काउंटिंग में बाद में आता है वो बिगर नंबर होता है। ओके, जैसे यहाँ पे 20 और 30 है, तो 20 नंबर जो है हमें काउंटिंग में पहले मिल जाता है और 30 बाद में मिलता है, तो जो 20 है वो स्मॉल हो जाएगा और 30 बिगर नंबर हो जाएगा। 35 और 45, 35 हमें पहले मिलता है, 45 बाद में मिलता है, तो 35 स्मॉल नंबर है, 45 बिगर नंबर है। 19 और 9 में 9 हमें पहले मिलता है और 19 बाद में मिलता है, तो 9 हमारा स्मॉल नंबर है, 19 हमारा बिगर नंबर है। ओके, इस कॉन्सेप्ट से बच्चे बहुत इजीली समझ जाते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन सा नंबर बिगर है। ओके, नेक्स्ट है, आप इस तरह से पैटर्न बच्चों को दे सकते हैं। 7, 8, 9, 10 उनको इनमें से क्लियर करना है कि कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा,
और उनको उसको टिक करना है। ये जो है वो बहुत अच्छा है, बच्चों को इस तरह के पैटर्न से जो काउंटिंग का जो सीक्वेंस है वो अच्छे से कंप्लीट रहता है। आप इसकी प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं। वीडियो जो है वो स्टॉप करते हैं। आज की जो वीडियो है, जो वर्कशीट आइडियाज़ हैं, आपको हेल्पफुल रहेंगे बच्चों की स्टडी में। एग्ज़ाम्स में बच्चों के जिस तरह से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप उनको अच्छा प्रिपरेशन करा सकते हैं। आप ये सभी जो क्वेश्चंस हैं बच्चों को कॉपी में करने को दे सकते हैं, जिससे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि बच्चों को वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं हैं। आप और भी वर्कशीट्स जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारी वर्कशीट आपको 150 के अकॉर्डिंग वर्कशीट है जो मिल जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हैं, और आपको जो भी लगता है कि आपको इस टॉपिक्स पे बच्चों को कवर कराना है, आप उनको कवर करा सकते हैं। हर वर्कशीट एक न्यू वर्कशीट्स होती हैं, आपको वहाँ पे डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं और आपके बच्चों की स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।